एक साथ मिलकर थोड़ा सा झूम के आनंद मनाते हुए, क्योंकि यीशु आपके जीवन बदलते हैं, इसलिए आनंदित होना। झूमो झूमो झूमे पीछे वाले। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। आमीन। उसे है पाया, आमीन। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। गाओ ताली बजा के, थोड़ा सा झूम के। मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा मन मेरा दिल मेरी काया, मेरा मन मेरा दिल मेरी काया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल। अपने हाथों को हिला के। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। आनंद के साथ आमीन। यीशु आया, खुशी से मेरा जीवन बदल बदल। तालियां बजाते हुए। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। गाओ जब से मैंने उसे है पाया, आमीन। मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है। गाओ रात काली बीत गई है। हुआ सवेरा चमका तारा। हुआ सवेरा चमका तारा। रात काली बीत गई है। रात काली बीत गई है। हुआ सवेरा मेरा यीशु प्यारा। हुआ सवेरा मेरा यीशु प्यारा। इसलिए हमने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल। आनंद के साथ ताली बजा के। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। थोड़ा सा झूम के। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। गाओ जब से मैंने उसे है पाया, आमीन। मेरा जीवन बदल बदल। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के। यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। गाओ जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल। स्तुति करेंगे हाथों को उठा के। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी कुर्बानी को हम याद करेंगे। उसने अपने लहू की जो एक एक बूंद को बहा दिया मेरे और आपके लिए। कलवरी से वो धार जो बह निकली, जहां जहां वो गई, जहां जहां वो लहू बहता गया, उस जगह पर शिफा, उद्धार, मुक्ति, चंगाई आती गई। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी परमेश्वर को पहचाने नहीं हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज प्रभु आपके घर को उद्धार करना चाहता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
नामुमकिन को मुमकिन करने वाला वो खुदा है। यीशु मसीह पिता का अब्दी नूर है, जो इस दुनिया का शहजादा है, शांति का राजकुमार है। वो जीवन देता, चंगा करता है, शुद्ध करता, पवित्र करता है। वचन हमें बताता है कि क्या मैं किसी की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ? नहीं। कहता है मैं किसी दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसलिए लिखा है प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 22 में कि पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपके वचन सुनने के लिए आपके पास आया हूँ। आप दयावान हैं, दया के सागर हैं, चंगा करने वाले प्रभु हैं। अपने वचनों के द्वारा मुझे चंगा कीजिए। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, मुझे छू लीजिए। मेरे मन को, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दीजिए। मुझे नया बना दीजिए। हे प्रभु यीशु, कठोर हृदय निकालकर मुझ में रक्त मांस का हृदय डाल दीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आइए मेरे दिल में, आइए मेरे घर में, आइए मेरे कामकाज में, मेरे बिजनेस में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में अधिकार लीजिए। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। तू आरुआ, तू आरुआ, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, मुझको शिफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, जो मुझको शिफा से तू अपनी दया से। भर मुझको मसा से यसू की वफा से, भर मुझको मसा से
से, यीशु की वफा से, पर मुझको वफा से, यीशु की वफा से। तोड़ सारे ये बंधन न मेरे खुदा, तू आरुआ। तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। तू आरुआ। तू आरुआ। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, मन ही मन प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे मामले पर विचार कीजिए। प्रभु मेरे मामले पर विचार कर, मेरे घर के तमाम जो कामकाज हैं जो सफल नहीं होते हैं प्रभु, उन पर विचार कर। प्रियजनों, प्रभु का वचन इस वक्त हमें याद दिला रहा। सुनिए ध्यान से, आंखों को बंद रखें। मीका नबी का ग्रंथ, मीका नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 और उससे आगे। मीका नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 और उससे आगे। मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मुझे तब तक उसका क्रोध सहना पड़ेगा जब तक कि वह मेरे मामले पर विचार न करे और मुझे न्याय न दिलाए। वह मुझे ज्योति तक ले जाएगा और मैं उसकी न्यायप्रियता का दर्शन करूंगा। वह मुझे ज्योति तक ले जाएगा, बाइबल कहती है, और मैं उसकी न्यायप्रियता का दर्शन करूंगा। प्रभु से कहना कि प्रभु मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा है, हमारे मामले पर विचार कर। प्रभु मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा है, हमारे मामले पर विचार कर। हमारे बच्चों के जीवन में उन्नति नहीं है, हम कर्ज में डूबे हुए हैं। प्रभु हमारे मामले पर विचार कीजिए, हमारी अर्जियों को स्वीकार कर। प्रभु बचपन से लेकर अब तक मैंने बड़ी मेहनत की, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं मिला। कभी मैंने अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छी तरह से जिया नहीं। मेरे जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिला। मुझे अपनी पत्नी से कभी आनंद नहीं मिला। मुझे अपने पति से कभी सुख नहीं मिला। हमारे मामले पर विचार कीजिए और आज हमें जोड़ दीजिए, क्योंकि वो विचारपति, वो न्यायाधीश जब हमारे मामले पर विचार करेगा तो वो हमें न्याय दिलाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए ये प्रार्थना करना, आप जो भी मन में आज मांगेंगे, जो भी प्रार्थना करेंगे, वो आपकी मन्नतें पूरी करेगा। आप निर्णय लेंगे, बंधन टूटेंगे। आप क्षमा करेंगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा। आप उसकी हजूरी में घुटना टेकेंगे, वो आपके पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों से आपको आजाद करेगा। क्योंकि बोलने वाले यहाँ पर प्रभु के दास नहीं, परंतु पिता का आत्मा है जो आपसे बातें कर रहा इस वक्त। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपसे बातें कर रहा है। इसलिए प्रभु से इस वक्त वादा करें कि प्रभु हम तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु आपको बुला रहा, लौट आ, लौट आ मेरे बेटे, लौट के चला आ। हम एक साथ बैठकर विचार करें। तेरी गलतियां, तेरे पाप, तेरी कमजोरियां सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान सफेद बना दूंगा। वे किरमिच की तरह मटमैली क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान सफेद बना दूंगा। तू मुझसे क्यों दूर भटकता रहता है? तू जानता है कि मुझसे दूर रहकर तेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। तू जानता है कि परमेश्वर से दूर जाना कितना दुखद है, और फिर भी तू मेरी बात नहीं सुनता है। दोनों हाथों को सीने पर लगाना और इस आवाज को सुनना कि प्रभु कह रहा है, लौट आ, लौट आ, मैं तुझसे बातें करूंगा, तेरे मामले पर विचार करूंगा। एक एक व्यक्ति जो इस वक्त इस संगति में है,
receive the anointing. The Lord has started His work. प्रभु ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस वक्त वो आपसे बातें कर रहा, एक एक व्यक्ति से सारी बातों को छोड़कर, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, हर चीज को छोड़कर उसकी आवाज को सुनना और चले आना। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट 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 दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा मिलेगा कुछ भी न फल जो हो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी न फल जो हो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटी घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट 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 तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हमें निमंत्रण देने के लिए। हम तेरे पास आ रहे हैं प्यारे प्रभु, हमसे बातें कीजिए, हम आपको सुनना चाहते हैं। इन वचनों के द्वारा हमारे मन का, हमारे जीवन का अंधकार दूर कर दीजिए।
हे प्रभु यीशु, हमारे घर पर, हमारी चौखटों और बिछौनों पर अधिकार लीजिए, हमारी संतानों पर अधिकार लीजिए, हमारे गाय बैल भेड़ बकरियां, हमारी संस्थाएं, हमारे कामकाज, हमारी मशीनरी। प्रभु से कहना कि प्रभु मेरे बहू बेटियों पर, नाती पोतों पर अधिकार लो। प्रभु हम इस योग्य नहीं कि तेरे सामने तेरी हजूरी में खड़े हो सकें, परंतु तू तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मीका नबी लिखता है अध्याय 7 पद संख्या 18 में कि तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराधों को हरता है और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। हमारे अपराधों को वो पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इन्हीं विचारों के साथ प्रभु की हुजूरी में आना, वो आप पर दया करेगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, उसके वरदान आपकी जिंदगी में बढ़ने लगेंगे, उसका फल आप अपनी जिंदगी में परिवार में देखेंगे। आपके घर की दाखबारियां, आपके बच्चे फलेंगे फूलेंगे, फल उत्पन्न करेंगे। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो उस काम में भरपूरी देगा आपको। आप जिस जगह पर कदम रखेंगे उस जगह को आपके अधिकार में देगा, क्योंकि ये हमारे प्रभु ईश्वर का, इब्राहिम इसहाक और याकूब के ईश्वर का वादा है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।